हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द वीकली फुटबॉल रिव्यू। भाई ला लीगा में आग लग रही है। रियल मैड्रिड ने अपनी लीड गंवा दी है 5 पॉइंट्स की। बार्सिलोना आर रियली हॉट ऑन देयर हील्स। भाई बार्सिलोना की अमेजिंग विक्ट्री, रियल मैड्रिड का ड्रॉ, उसके बारे में बात होगी। प्रीमियर लीग में क्या तमाशा हुआ है, ड्रॉ पे ड्रॉ, आर्सेनल का ड्रॉ, यूनाइटेड का ड्रॉ, उनके बारे में बात करेंगे। बट लिवरपूल का ड्रॉ नहीं हो पा रहा पूरे सीजन में, सारे गेम्स हारे जा रही है। भाई मैन सिटी ने उनको पेल दिया है, विला ने पेल दिया बोर्नमथ को, विच इज इनक्रेडिबल। न्यूकासल बैक टू बैक डिफीट्स। बहुत कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। सब्सक्राइब कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है भाई। हैट्रिक मार दो तीनों चीजों की, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना अपने फेवरेट गेम से रिलेटेड। नाउ मैं स्टार्ट करूंगा अपनी बात सनडरलैंड वर्सेस आर्सेनल। भाई आर्सेनल आर क्रूजिंग दिस सीजन, अभी तक ऐसा लग रहा था, बट ये क्या वापस क्रैक्स आ चुके हैं आर्सेनल की टाइटल रेस में। हालांकि वो जीत रहे थे, 95th मिनट में उन्होंने गोल खाया है भाई सनडरलैंड के अगेंस्ट। ना कोई कहेगा ही भाई ये रेलीगेशन टीम थी, अभी इसी सीजन रेलीगेशन से आई है, चैंपियनशिप से आई है, उनके अगेंस्ट आर्सेनल ने पॉइंट गवा दिया। बट इन केस जो देखते हैं ईपीएल उनको पता है भाई सनडरलैंड आर नो जोक। यूनाइटेड कैसे जीत गई भाई उनके अगेंस्ट मुझे समझ नहीं आता, बट फाइनली आर्सेनल ने कंसीड कर दिया एक गोल। एंड मुझे डर लग रहा है क्या आर्सेनल अब क्रैक करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनकी कंफर्टेबल विक्ट्री थी और अब उनको कैचअप क्या कर सकती है बाकी इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो देखने वाली बात होगी। बट ऑफ कोर्स कैचअप करने वाली दो टीमें हैं जो हमेशा कोशिश करते रहेंगी पूरे सीजन के एंड तक कि क्या हम चैंपियंस लीग के स्पॉट्स को कैचअप कर पाए। एक है स्पर्स, एक है यूनाइटेड। दे आर जॉइंट बाय देयर हिप्स। भाई पिछले सीजन बवाल, एक 15th एक 17, दोनों यूरोपा लीग फाइनल में। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एज अ यूनाइटेड फैन, बट नाउ अगेन स्पर्स है 5th पे, यूनाइटेड है 7th पे, और दोनों स्पर्स के होम ग्राउंड में खेल रहे थे। मैच था 2-2 का ड्रॉ हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड ने बेसिकली पॉइंट्स गवा दिए हैं। वापस एक और गेम में एक और ड्रॉ हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड ने 10 मैन होने के बाद रिकवरी करी है बहुत ही सॉलिड 96th मिनट में आके डीलेट का हेडर। सो दिस वाज रियली रियली इनक्रेडिबल, और इट वाज अ ग्रेट पॉइंट कंसीडरिंग कि भाई हम एक मैन डाउन थे। भाई विला डाउन नहीं थी कोई मैन, बोर्नमथ कोई डाउन मैन नहीं थी भाई। 4-0 से हराया बोर्नमथ को, विच इज भाई आंखों से आंसू आ रहे देख के। बोर्नमथ कैसे भाई बैक टू बैक डिफीट्स, 2 विन मिली है उनको पिछले 5 गेम में आफ्टर अमेजिंग स्टार्ट टू द सीजन बाय बोर्नमथ। भाई क्या बात करूं मैं भाई एस्टन विला की, मतलब इनका स्टार्ट 5 गेम में 3 पॉइंट थे इनके, 3 ड्रॉ 2 लॉसेस और 3 पॉइंट के साथ थे। उसके अगले 6 गेम में भाई 5 विक्ट्रीज लेके सबसे इनफॉर्म टीम है इस सीजन की अभी इस टाइम पे। पिछले 5-6 गेम से भाई इस टाइम पे आप बोल सकते हो एस्टन विला पे अपने पैसे लगा सकते हो। बहुत सॉलिड खेल रही है, और प्लस आने वाले टाइम में टॉप 4 में घुस जाएगी, क्योंकि इनके अगले गेम्स हैं भाई, एक है वुल्स के साथ और एक है लीड्स के साथ। सो लुक आउट फॉर एस्टन विला, दे आर गोइंग ऑन अ हॉट रन। एक टीम है जो बहुत ही हॉट रन पे बिल्कुल नहीं जा पा रही है, एकदम कोल्ड रन है। और भाई मुझे डर लग रहा है इनका मैनेजर सैक हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ने लॉस्ट। एक और गेम हार गया भाई। 5 गेम्स में से 4 गेम्स हार चुका है आर्ने स्लॉट पिछले। और क्या चल रहा है भाई उनका प्रीमियर लीग का कोलैप्स, इनक्रेडिबल। 5 गेम्स में 15 पॉइंट के बाद थे, और अब ये हालत है भाई उनकी कि भाई उनको पॉइंट नसीब नहीं हो रहे हैं। पूरे सीजन एक ड्रॉ नहीं करवा पाई है लिवरपूल, और भाई इस टाइम पे लिवरपूल बेसिकली एक शॉट मार पाती है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, विच इज नॉट लाइक अ चैंपियन सर्टेनली। बट दूसरी तरफ से आपकी सिटी जो है अब एक टाइटल चार्ज क्या माउंट कर रही है आर्सेनल के अगेंस्ट। बाकी टीम से अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, बट सिटी का रन काफी अच्छा है भाई। एक तरफ लिवरपूल थी जहां पे उनकी साइनिंग्स वर्ड्स, एकिटेके, ईसैक, ये सब कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, बट कोई कमेंट नहीं आएगा आपका पंडित्स के थ्रू और बेसिकली सैक द मैनेजर, ये सब कुछ नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स कोई और क्लब होता तो इस टाइम पे बवाल कट चुका होता, मैनेजर सैक हो चुका था। बट यस, दूसरी साइड पे आप देखो डोकू, हालैंड, ये सारे उनके पुराने चावल हैं जो काम कर रहे हैं भाई पेप गार्डियोला के लिए। उसका 1000th गेम इन चार्ज था। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय सिटी भाई, दे टोटली आउटप्लेड लिवरपूल इन दिस गेम। डोकू भाई बिल्कुल पकड़ने लायक नहीं हो रहा था इस गेम में भाई, बहुत इनक्रेडिबल खेला। बट अगर आप
कीनली देखते हो गेम्स तो आपको दिखाई देगा इस गेम में निको गुंजालिस कितना इंपॉर्टेंट था सिटी के लिए। नाउ रॉड्री इस टाइम पे वापस नहीं आया है, बट निको गुंजालिस शोड अप, और ये सोच के इतना अजीब सा लगता है भाई, मुर्मुश आता है जब उनको सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती है, निको गुंजालिस आता है, कॉल अप किया जाता है, और आज वो काफी सही खेला इतने टाइम बाद। ये सारी साइनिंग्स थी पेप गार्डियोला की पिछले जनवरी की, जहां पे उन्होंने 200 मिलियन खर्च किए थे, बट अब वो साइनिंग्स काम आ रही हैं। तो अगर आप ढंग से पैसा लगाते हो जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी, तो अगले सीजन भी आपको हेल्प करता है वो। काश ये चीज इनियोस इस ट्रांसफर विंडो में देख ले। एज अ यूनाइटेड फैन मैं ये प्रे कर रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, मूविंग ऑन, ब्रेंटफोर्ड और न्यूकासल। ब्रेंटफोर्ड ने 3-1 से हराया है न्यूकासल को, लगातार दूसरी डिफीट है न्यूकासल के लिए, वो भी 3-1 के मार्जिन से, वो भी अवे फ्रॉम होम। पिछले गेम में वो वेस्ट हैम के अगेंस्ट हारी थी, विच वाज इनक्रेडिबल। नाउ ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, और डैनबर्ग को मिला सेकंड येलो कार्ड, जिसके कारण हुआ उनका रेड, और क्वेश्चंस रेज हुए एडी हाउ के ऊपर। वो वैसे भी होने चाहिए भाई, 12 पॉइंट्स लेके बैठे हुए हैं वो 11 गेम्स में से, और ये कैसी टीम है भाई न्यूकासल की, ये कैसा मैनेजर है जिसको सैक किया ही नहीं जा सकता। आई नो पिछले सीजन वो एक ट्रॉफी जीते हैं, बट जितना पैसा उनके अंदर इन्वेस्ट किया गया पिछले 5 सालों में, ये इंग्लिश मैनेजर है, शायद इसलिए इतना बचा हुआ है। बट आई डोंट नो, इफ यू आर अ न्यूकासल फैन, लेट मी नो, आर यू हैप्पी विद एडी हाउ? और इस सीजन टीम की परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं है ईसैक के जाने के बाद, और बहुत से और चेंजेस होने के बाद। इस टाइम पे अभी तक तो न्यूकासल उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में उनको जाना जाता था। नाउ पैलेस और ब्राइटन, ये काफी इंपॉर्टेंट गेम था जो 0-0 ड्रॉ हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूनाइटेड पैलेस के अगेंस्ट खेलने वाली है अवे जाके, और ये वापस पैलेस का ऐसा ही गेम था जहां पे वो अपने होम में खेल रही थी, और अगेन इतना बोरिंग गेम पैलेस की तरफ से, उन्होंने कोई चांसेस क्रिएट नहीं करे। 0-0 ड्रॉ, ब्राइटन पे ही ज्यादा पोजीशन था, ब्राइटन ही ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रही थी। एंड नेक्स्ट गेम यूनाइटेड का एवर्टन के अगेंस्ट है, उसके बाद पैलेस के अगेंस्ट खेलेगी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पैलेस बस ऐसा ही खेले, बट हमारे अगेंस्ट काउंटर अटैक पे गोल ना मार दे, जो इकलौती एक ट्रिक है उनके मैनेजर की, जिसके साथ लिंक किया जा रहा था यूनाइटेड को ओलिवर ग्लासनर के साथ। नाउ आई थिंक ही इज बीइंग फाउंड आउट, इज इट फेयर टू से सो? बट गोइंग बैक टू ला लीगा, वेयर फाइट इज रियली ऑन, भाई यहां पे आग लगनी शुरू हो चुकी है। देखो, अभी तुम्हारा एल क्लासिको में रियल मैड्रिड ने 1-0 की विक्ट्री ली थी, बट इतना बवाल मच गया था, ऐसा लगा था एवरीथिंग इज लॉस्ट, सीजन हाथ से चला गया बार्सिलोना के लिए। कुछ फैंस को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि 5 पॉइंट की लीड काफी बन जाती है भाई ला लीगा में, बट ला लीगा में एक ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे 2 बड़ी टीमें ऑलमोस्ट सारे गेम्स जीतती रहती हैं और बहुत ही क्रश करती हैं पूरी लीग को। राइट नाउ यहां पे रियल मैड्रिड का ये गेम ड्रॉ कराना रायो वैलेकानो के अगेंस्ट बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये यहां पे उन्होंने कुछ चांसेस क्रिएट किए। यस, विनी जूनियर के साथ ऑन टारगेट थे, वो वेलवर्डे के साथ थे, बेलिंगम ने भी ट्राई किया, मिलिटाओ का हेडर आया, और बेसिकली उन्होंने कुछ ट्राई किया, बट दे वर नॉट द यूजुअल सेल्फ। बिकॉज ऐसे गेम्स में यू सी रियल मैड्रिड अपने एक आध गोल निकाल लेती है किसी ना किसी एक मैजिक मोमेंट के थ्रू, बट रियल वैलेकानो भाई दे प्लेड रियली वेल, दे वर वेरी स्टबर्न, और यहां पे वो एक ड्रॉ पॉइंट अर्न कर पाए माइटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। बट एक चीज रियल मैड्रिड उसके बाद बस प्रे कर रही थी कि काश बार्सिलोना फंबल कर जाए, जो ऑलमोस्ट कर भी गई थी, क्योंकि सेल्टा वीगो के अगेंस्ट, सेल्टा वीगो के होम ग्राउंड में बार्सिलोना लिटरली 2 गोल कंसीड कर चुकी थी। बट भाई आज उनकी टीम में फेरान टोरेस नहीं था, आज उनकी टीम में लेवेंडोव्स्की था। भाई लेवेंडोव्स्की ने हैट्रिक मारी है, कमबैक अभी भाई बंदे का हुआ है, 3 गोल ठोक दिए, 1 पेनल्टी, और उसके बाद 2 प्यारे से गोल। और रैशफोर्ड, भाई टॉकिंग अबाउट रैशफोर्ड ने मारे 3 असिस्ट, और पहला असिस्ट तो उसका देख लेना इतना ब्यूटीफुल था भाई, बहुत ही सही खेला वो भी। लमीन यमाल ने चौथा गोल मारा, और आराम से बार्सिलोना ने विक्ट्री कर दी। लास्ट में जाके 96 मिनट में फ्रैंकी डियोंग को सेकंड येलो कार्ड मिल गया, जिसके कारण उनको रेड मिल गया है, अगले गेम में वो नहीं होंगे। एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट उनका होम ग्राउंड में मैच है, आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना उसको बहुत ज्यादा मिस करेगी, बट ऑफ कोर्स यहां पे दिस इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर हांजी फ्लिक और उनके लड़कों के लिए, क्योंकि यहां पे आपने अपनी लीड जो 5 पॉइंट की हो चुकी थी उसको आपने कट करके 3 पॉइंट के लिए ले आए हो, और एक क्लासिको का मैच आपके होम ग्राउंड में भी बचा है, कैंप नू में भी बचा हुआ है। सो इसलिए बार्सिलोना आर बैक इन द टाइटल रेस इज ऑन ला लीगा की। बट ऑफ कोर्स यहां पे भाई एक जाने से पहले मैं बात करूंगा, लेवेंडोव्स्की भाई फ्री में अवेलेबल है इस सीजन के एंड में। एज अ यूनाइटेड फैन आई एम गेटिंग टेम्प्टेड। डू यू थिंक वी शुड गो फॉर हिम? डू यू थिंक एंड योर फेवरेट क्लब शुड गो फॉर इट? आई डोंट नो आप कौन से क्लब को सपोर्ट करते हो, इस कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।